मैं प्रवीण आपको अपनी क्लास में यानी एक्सपर्ट क्लासेस 3.0 में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज मैं आपको पार्ट 4 पढ़ाने जा रहा हूं मैथ से संबंधित, यानी संख्याओं पद्धति जो चल रहा था हमारा पार्ट, ठीक है, जिसमें मैं आपको विभाज्यता के नियम ही आज पढ़ाऊंगा। तो विभाज्यता के नियम में क्या होता है? विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम यानी कौन सी संख्या किस संख्या से कटती है, यह सारी चीजें मैं इसमें पढ़ाऊंगा। जैसे कि 2 से कौन सी संख्या डिवाइड हो जाती है, भाग हो जाती है, कौन सी संख्या 2 से कट जाती है, और कौन सी संख्या 3 से कटती है। तो जो महत्वपूर्ण है वो पढ़ा दूंगा, बाकी सारे जो है इतने जो मोस्ट नहीं वो भी तो आते ही सभी लोगों को। जैसे कि मैं 3 का बता देता हूँ कि 3 से कौन सी संख्या कट जाती है, और 5 से कौन सी संख्या विभाज्य हो सकती है, 7 से संख्या कौन ऐसी है जो विभाज्य हो जाती है, और 9 से कौन सी संख्या कट जाती है, और 11 से कौन सी संख्या विभाज्य होती है। बाकी 10 का आपको अच्छी तरह से पता हो जाएगा कि 10 कैसे विभाज्य 10 का होता है। तो संख्या पद्धति में मैं आपको बताने जा रहा हूँ विभाज्यता के नियम। 2 से कौन कौन सी संख्या कट जाती है? 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य संख्या, 2 से कौन सी संख्या कट जाती है, विभाज्य हो जाती है। यानी 2 से वो संख्याएं करते हैं जिसके अंत में, या कह सकते हैं जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्या अगर है इकाई का अंक, तो वो संख्या 2 के पहाड़े में या 2 से विभाज्य हो जाती है, हम लोग ये कह सकते हैं, ठीक है। यानी जिसके अंत में इकाई का अंक क्या होना चाहिए, इकाई का अंक क्या हो, इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, या 10 का तो 0 यहाँ पे लिखा ही गया। अगर ये इकाई के अंक के स्थान पर अगर ये संख्या दी गई है, तो वो संख्या क्या कहलाएगी, जो है वह संख्या 2 से पूर्ण विभाज्य हो जाएगी, यानी 2 से वो संख्या कट जाती है। तो 2 के विभाज्यता के नियम क्या होंगे, यानी जो संख्या के अंत में या इकाई का अंक जो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य हो जाती है। तो चलिएगा इसके बाद में नेक्स्ट में देख लेते हैं कि 3 से कौन सी संख्या विभाज्य हो जाती है। 3 से कौन सी विभाज्य हो जाती है? 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य, ठीक है। 3 से विभाज्य क्या होता है? 2 से तो वैसे भी सभी लोग जानते हैं, काट सकते हैं कि कैसे अच्छी तरह से काटना सभी को पता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि 3 से कौन सी संख्या विभाज्य होती है, ठीक है। तो 3 से वो संख्या विभाज्य होती हैं जिसके जो अंक होते हैं या डिजिट होते हैं, उन सभी डिजिट को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, और उसको ऐड करने पर अगर वो 3 के पहाड़े में यानी 3 से विभाज्य हो रही है, तो वो 3 से विभाज्य संख्या हो जाएगी। जैसे मैं उदाहरण में ले लेता हूँ कि 75 684, 75 684। अब ये संख्या भाई 2 से तो डिवाइड होगी ही होगी, क्योंकि लास्ट में यहाँ पर 4 है, लास्ट में यहाँ पर क्या है, 4 है, और 4 से संख्या वो देखो यहाँ पर इसके अंत में क्या 4 यानी 2 से विभाज्य है। क्या यह 3 से विभाज्य होगी? तो इसके लिए हम लोग चेक कर लेंगे, इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, यानी इनके अंक क्या करना है, जोड़ना है। 7 5 12, 12 6 18, 18 4 22, 18 और 4 22, 22, 18 4 22 और 8 30, यानी इसको जोड़ने पर जो है 30 हो रहा है, इसको जोड़ने पर 30 हो रहा है। अब जो 30 है वो क्या 3 से विभाज्य हो जाता है? तो ये 30 संख्या 3 से विभाज्य होती है। अगर इसको 3 से भाग कर देंगे तो 3 दहम 30 होता है, तो यानी ये संख्या 3 से कट जाती है। तो यहाँ पर ये जो संख्या होगी 3 से क्या हो जाएगी, पूरी पूरी विभाज्य होगी। तो 3 से विभाज्यता के नियम क्या है, यानी उन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद अगर वो जो प्राप्त संख्या होती है जोड़ने के पश्चात में अगर वो 3 से अगर विभाज्य होती है, तो वो संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि सभी अंकों का योग। अब यहाँ पर सभी मैंने वो चीज लिखा है कि जितने अंक दिए गए हों, जो क्वेश्चन या प्रश्न दिया गया हो उस प्रश्न में जितने अंक दिए गए हों, वो ये नहीं कि एक से लगा करके हम सारी संख्या सभी संख्या जोड़ दें, ऐसा नहीं। सभी का मतलब ये है कि जो प्रश्न दिया गया हो, जैसे यहाँ पर ये प्रश्न दिया गया था कि क्या यह एक संख्या 3 से विभाज्य होगी या नहीं होगी। तो इसको चेक करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इसके जितने भी अंक यानी सभी अंकों को क्या किया,
ऐड किया, जोड़ा, जोड़ने पर जो प्राप्त संख्या थी वो 3 से विभाज्य थी, यानी 3 से कट रही थी। तो सभी अंकों को जोड़ने पर जोड़ने पर प्राप्त संख्या यदि 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, विभाज्य होगी। जैसे परिभाषा मैंने यहाँ पर ये लिखा और इसका उदाहरण यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जैसे, यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे ये संख्या दी गई और ये 3 से विभाज्य, यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि 3 से विभाज्य है। ठीक है, जो ये प्राप्त संख्या है, ये संख्या दी गई है क्या है, 3 से विभाज्य है। 3 के जो विभाज्यता के नियम है सेम इसी तरह से 9 के भी विभाज्यता के नियम। तो 9 के भी नहीं भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि 9 में क्या होता है कि सभी संख्याओं के अंक जो दिए होंगे प्रश्न में उन सभी अंकों को जोड़ लेंगे, जैसे इसी तरह से। ठीक है, उन सभी अंकों को जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद में अगर वो जो प्राप्त संख्या होगी, जैसे यहाँ पर 30 प्राप्त हुई है, इसी तरह से उसमें जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या अगर 9 से कट रही तो वो संख्या पूरी, यानी जो ये संख्या इस तरह से इसमें कट रही उसी तरह से उसमें 9 से कटनी चाहिए। अगर वो संख्या 9 से कट रही तो जो दी गई संख्या होगी वो भी 9 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। तो 9 के विभाज्यता के नियम में क्या लिख लेंगे, 9 के विभाज्यता के नियम। यहाँ पर हम लोग पूर्ववत भी लिख सकते हैं, यानी पहले वाला पूर्ववत। ठीक, सेम उसी तरह से है, लेकिन जहां पर 9 3 है वहां पर हम लोग 9 कर लेंगे। ठीक, पूर्ववत में की तरह से, इसी की तरह से लिख लेंगे, या यहाँ पर पूर्ववत की जगह पर ये लिख सकते हैं कि सेम 3 के विभाज्य के नियम की तरह। यानी यहाँ पर बीच में मैंने छोड़ इसलिए दिया क्योंकि ये सेम इसी तरह से, तो यहीं पर लिखना उचित बनता है। यहाँ पर मैंने इसको नोट कर देता हूँ। 3 के बाद आता है 4, तो 4 तो आसानी से काट सकते हैं, हालांकि नहीं पता तो उसके लिए मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि जिसके अंत में अगर 2 इकाई और दहाई के अंक लेंगे, दहाई और इकाई के अंक लेने के बाद में अगर वो दोनों संख्या कट रही हैं 4 से, इकाई और दहाई, तो वो संख्या 4 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगी। इसके बाद आता है 5 के विभाज्यता के नियम। 5 के विभाज्यता के नियम। तो 5 के विभाज्यता के नियम यानी वो संख्याएं, अगर कोई संख्या आपको दे देती है तो उसके आप लास्ट में देखना, अगर अंत में 0 हो और 5 हो तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी, या कह सकते हैं इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। ठीक, इकाई का अंक जो है 0 हो या 5 हो, अगर ये है तो वो संख्या किससे कट जाएगी, 5 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे मैं उदाहरण में यहाँ पर ले लेता हूँ, जैसे 5 तो होता ही स्वयं है ना, यहाँ पर मैं 50 ले लेता हूँ। अब भाई 50 के लास्ट में कितना है, 0 है, यानी ये संख्या किससे कट जाएगी, 5 से डिवाइड हो जाएगी। और 25 ले लेता हूँ, 25 भी ये संख्या किससे डिवाइड होगी, 5 से कट जाएगी। 1225 ये भी संख्या किससे डिवाइड होगी, 5 से डिवाइड हो जाएगी। जिसके लास्ट में 0 हो या 5 हो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो 5 की विभाज्यता के नियम होंगे। 6 की विभाज्यता के नियम इतने मोस्ट नहीं है। ठीक है, तो 6 के भी, हालांकि जो संख्या 2 से कटती है, 3 से कटती है, वो 6 से भी डिवाइड हो जाती है, ये रूल इसका होता है। 7 से विभाज्यता के नियम थोड़ा देख लेते हैं। 7 से कौन सी संख्या कटेगी, ठीक है, तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, 7 से विभाज्यता 7 से विभाज्यता के नियम। तो 7 से कौन सी संख्या कटेगी, 7 से वो संख्या कटती हैं, जैसे कि कोई भी आपको मैं संख्या दे देता हूँ यहाँ पर उदाहरण में, जैसे कि 882 देता हूँ, उदाहरण में मैं आपको 882 देता हूँ। ठीक है, क्या ये संख्या 7 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो इसका इकाई का अंक होता है वो छोड़ दिया जाता है, इकाई का अंक क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, और जो इकाई का अंक होता है वही उस संख्या में से घटा देते हैं, उसका दुगना घटाएंगे। इकाई का अंक जो छोड़ते हैं
वही इकाई का अंक का दुगना उस संख्या से घटा दिया जाता है। ठीक है, फिर जो संख्या प्राप्त होती है वो संख्या देख लेंगे। अगर 7 से डिवाइड हो जाती है, ठीक है, तो वो संख्या पूरी क्या होगी, 7 से डिवाइड होगी। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, 2 गुणे 2, यानी जो इकाई का अंक का है उसका दुगना घटा देंगे। 2 दूनी 4, तो कितना बचेगा, ये 84। कितना बचेगा, 84। अब 84 क्या 7 से पूर्णतः विभाज्य है? तो देख लीजिए, 7 एकम 7, 1 बचा 7 दूनी 14, यानी पूर्णतः विभाज्य हो रहे हैं। यहाँ पर तो दिख रहा होगा आप लोगों को, शायद यहाँ पर दिख रहा होगा। तो ये क्या होगा, पूर्णतः विभाज्य है। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं कि इकाई का अंक, ठीक है, इकाई का अंक छोड़कर बाकी अंकों में जो इकाई का अंक छोड़ा है वही इकाई का अंक, ठीक है, इकाई के अंक का दुगना घटा देते हैं। दुगना क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, घटा देते हैं। यानी जो किया गया था, दुगना किया गया था, इकाई का अंक जो छोड़ा गया था, यहाँ पर 2 छोड़ा मैंने यहाँ पर, उसी का दुगना कर उसी में से घटा देते हैं। ठीक है, या 7 की विभाज्यता के नियम, कई बार हटोगे तो अपने आप से आ जाएगा। 7 की विभाज्यता के नियम, इकाई का अंक छोड़कर वही इकाई का अंक दुगना कर उसी में से घटा देना, जो बाकी संख्या बचेगी। इकाई को अंक छोड़कर, ठीक है, बाकी जो संख्या बचती है उसमें से घटा देते हैं। फिर अगर वो संख्या जो आएगी, वो संख्या अगर 7 से विभाज्य है तो पूर्णतः 7 से संख्या पूरी टोटल विभाज्य हो जाती है। फिर आता है 11 की विभाज्यता के नियम। तो 11 की विभाज्यता के नियम क्या होते हैं, ठीक है, वो भी नोट कर लीजिए। यहाँ पर 11 के विभाज्यता के नियम क्या होते हैं वो नोट कर लीजिए। 11, यहाँ पर 11 नोट कर लीजिए, और इसको मैं रख के दे रहा हूँ यहाँ पर, इधर का मैं रख के दे रहा हूँ यहाँ से। 11 के विभाज्यता के नियम, 11 के विभाज्यता के नियम, यहाँ पर मैं 11 डाल देता हूँ और बाकी ज्यों का त्यों है। ठीक, बाकी ज्यों का त्यों है, यानी 11 से कौन सी संख्याएं कट जाती हैं, ये कह सकते हैं कि 11 के पहाड़े में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। ठीक, कुछ ऐसी संख्या आपको दे देगा और पूछ लेगा कि यह क्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है, या 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है। तो चलिएगा मैं बता देता हूँ कि 11 से कौन सी संख्या कट जाती है। तो जब इकाई ओर से ऐसी कोई एक संख्या लिख लीजिए जिसके इकाई ओर से चलकर इकाई ओर से चलेंगे, और जो सम संख्या सम जगह पर, यानी सम के स्थान पर जो अंक लिखे होंगे उसका योग, और विषम के स्थान पर जो लिखेंगे उसका योग, और उन दोनों का अंतर जो होगा वो 0 हो, या फिर 11 का गुणज हो, या 11 हो या 11 का गुणज हो। नहीं समझ में आया ना? चलो मैं उदाहरण से एक को एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं दे देता हूँ कि 80 16 45 91, 80 16 45 91, 80 16 45 91। ठीक है, इसको भी नीचे का भी रख के दे रहा हूँ यहाँ का। 80 16 45 91। यहाँ पर मैंने बताया क्या है, आपको बताया यह है कि जो विषम यानी इकाई अंक इधर है, उधर से विषम के जगह पर जो अंक लिखे हैं, विषम के जगह पर जो अंक लिखे, देखो यहाँ से पढ़ेंगे 1 2, ये सम की जगह पर, सॉरी यहाँ पर सम की जगह पर होगा, सम की जगह पर जो अंक लिखे हैं, यानी सम के स्थान पर जो अंक लिखे हैं, 2 नंबर पर है, 4 नंबर पर है, 6 नंबर पर है और 8 नंबर पर है, यानी ये जो लिखे गए हैं सम के जगह पर लिखेंगे। ठीक है, ये इनका योग, और जो विषम के स्थान पर जो संख्या लिखी गई है उनका योग, अगर इनको ऐड करने पर या जोड़ने पर 11 आता है या 0 आता है, या ऐसा कोई 11 के गुणनखंड आए, जैसे 33 आ जाए, 44 आ जाए, 66 आ जाए, तो वो संख्या जो प्राप्त होगी, यानी ये संख्या 11 से विभाज्य होगी। चलिएगा मैं इसको चेक कर देता हूँ। यहाँ पर देखो 9 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 8, इसको माइनस, यानी ये सम के स्थान पर लिखे हैं उसको जोड़ लिया,
और विषम के स्थान पर, यानी 1 विषम के स्थान पर है, 5 विषम के स्थान पर है, 6 विषम के स्थान पर है और 0 विषम के स्थान पर है। ठीक है, 1, 5, 6 और 0 ये विषम के स्थान पर है। इसको जोड़कर इसके बीच का अंतर निकालेंगे। ठीक है, 8 और 1 9, 9 9 18, 18 4 22, 18 4 22 माइनस 5 1 6 6 12, 12 यहाँ पर क्या कर देंगे, घटा देंगे। यहाँ पर 5 और 1 6, 6 6 12, 12 यहाँ पर घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर आंसर बचा हमारा 10। आंसर कितना बचा, 10। जो अब 10 आया तो क्या 10 जीरो है, क्योंकि हमने भाई प्रश्न क्या था, यहाँ पर या तो 0 होना चाहिए या फिर यहाँ पर 11 के कोई ना कोई गुणज होना चाहिए, तो वो संख्या 11 से टोटली विभाज्य हो जाती है। ठीक है, तो ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। अगली संख्या नोट कर लेते हैं कि 9,38,245। 9,38,245। नेक्स्ट इसी तरह से उदाहरण 11 के विभाज्यता के नियम भी लेते हैं। ठीक है, 11 के विभाज्यता के नियम। उसके बाद मैं इसकी परिभाषा भी लिखा देता हूँ कि परिभाषा क्या होती है। तो चलिएगा पहले परिभाषा नोट कर लेते हैं और फिर इसका जो है एग्जाम्पल भी एक नोट और करवा लेते हैं। क्या लिखेंगे, यानी इकाई अंक की ओर से, इकाई अंक की ओर से सम स्थानों के अंकों का योग, यानी जो सम के स्थान पर लिखे थे उनका योग, और यहाँ पे नोट किए दे रहा हूं, और जो विषम की जगह पर लिखे हैं, और विषम के स्थानों के अंकों का योग अंकों का योग लिख लो यहाँ पर, अंकों का योग। और यानी विषम जो सम के स्थान पर लिखे हैं उन संख्याओं का अंक, और विषम के स्थान पर लिखे उनका अंक का योग का अंतर। ठीक है, अंतर जो है 0 हो या 11 का गुणज होना चाहिए, गुणज हो। ठीक, ये शर्त है, या तो 11 हो या फिर 11 का गुणज हो, तो वो संख्या क्या होगी, वो संख्या 11 से कट जाएगी। चलिएगा नेक्स्ट मैंने उदाहरण बताया था कि आपको 93 82 45, 93 82 45। ठीक है, 93 82 45, क्या यह 9 से 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी, क्या यह 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी, तो इसको तो हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं नहीं। यहाँ पर जो ये वाली संख्या दी गई ये नहीं है। दूसरी यहाँ पर ये देख लेते हैं, इसको क्या मैंने बताया कि आपको क्या करना है कि पहले विषम संख्याओं के स्थानों का योग 8 4 12, 8 + 4 + 9 ये वाली देखो, तो 8 4 12, 12 9 12 और 9 जोड़ लेते हैं 21, यानी माइनस जो विषम की जगह पर लिखी 2 2 4 4 3 7, 4 3 7। तो जो इनको जब हम लोग घटाएंगे, ठीक है, इनको जब माइनस किया जाएगा तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, इसको ये कितना हो जाएगा 21। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। एक बार दोबारा से जोड़ लीजिए, ये विषम की जगह पे लिखा है, सब की जगह पे लिखा 2 4 6, यानी 8 4 12, 8 और 4 12 और 9, 12 और 9। ठीक है, 12 में अगर 9 जोड़ते हैं तो 21 होगा, और इसके जगह पर जोड़ लेते हैं, देखो 2 2 4, 2 2 4, यहाँ पर 45 था, सॉरी यहाँ पर 45 मैंने बताया भी था आप लोगों को, 45 था। ठीक है, 5 2 7 3 10, 5 2 7 3 10। ठीक, ये जोड़ने पर कितना हो रहा है 21 हो रहा है, और उसमें से 10 घटा देंगे तो ये कितना आ रहा है 11 आ रहा है, यानी ये संख्या क्या होगी, जो ये संख्या है 11 से विभाज्य है। ठीक, 11 से विभाज्य है, 11 का गुणा जाना चाहिए या फिर वो 11 या 0 है, तो वो संख्या 11 से विभाज्य
हो जाएगी। ठीक है, तो जो मैं मोस्ट थे वो मैंने बता दिया, बाकी इतना ज़्यादा नहीं आता है। ठीक है, जो आसान आसान होते हैं, कह सकते हैं कि 11 का और 9 का और 5 का और 7 का, ये थोड़ा मोस्ट होते हैं, यही याद रखना है। बाकी जितना आगे आता है तो उसको हम लोग भाग ही कर कर निकाल लिया करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा, मैं आपको जो है आज मैथ का करवा दिया हूँ, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पार्ट जो है 5 ही आएगा। ठीक है, थैंक यू, लव यू, जय हिंद।